यस, उस वक्त वो नाम थे, अगर शीला दीक्षित जी का नाम था, हमने उसके बारे में बात करी, हमने अपने एफआईआर कराई, इन्होंने हमसे एसीबी छीन ली। अगर वो एसीबी हमारे पास होती तो हम कुछ करते, हमारे सारे दांत निकाल लिए। अब कहते हैं हमें काटते क्यों नहीं, आप दांत दो ना काटे तो हमें कहना। आप जब हमें कुछ करने नहीं देते, सुनिए उसके बाद में सुनिए, जो गठबंधन की ये बात बार बार ये बोलकर आप फंस गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला कि अगर एसीबी होती तो हम कार्रवाई, वो भ्रष्ट है, हमारे पास एजेंसी नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत नहीं, अगर होती तब तो कुछ इंक्वायरी होगी, एसीबी इंक्वायरी करती, फांसी थोड़ी देती, जो उसमें आता हुआ था। अब जैसे बार बार कह रहे थे कि कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बंगाल चले जाओ। अरे हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं, आप जो भी वहां पे शहजादा शेख है, शाहजहां शेख है, हमें तो नाम भी ढंग से नहीं पता। क्योंकि नहीं पता, क्योंकि रुकिए क्यों नहीं पता, सुनिए बात, सुनिए क्यों नहीं पता, सुनिए। अरे इनको कोई मतलब ही नहीं है वहां से, इनको इन्हीं नामों की राजनीति चलती है, इनकी बात राजनीति की बातों में चलती है। मैं लेकिन ठोक के कह रहा हूं कि जो आदमी अगर उसने गलत करा तो फांसी दे दो। तुम कह दो ब्रजभूषण सिंह को फांसी दे दो, तुम्हारी हिम्मत है कुछ कह जाए ब्रजभूषण सिंह को, मतलब आवाज नहीं निकलती। ये जो पॉलिटिक्स है ना, किस बात पे भाई कार्रवाई तो जांच हो रही है ना, कब तक जांच होगी? अरे दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप उसके बाद में कौन सी जांच करना चाहते हो? आप कोई जांच नहीं करते, आप डर के बैठते हो क्योंकि यूपी के अंदर उनकी 54 यूनिवर्सिटीज है, आपकी आवाज नहीं निकलती। 54 यूनिवर्सिटीज है, आप इसकी तो कुछ भी बोले चले जाएंगे। 54 का नाम बताइए, 54 का नाम बताइए, 54 के नाम बताइए, 54 कुछ भी बोल देंगे, 54 के नाम बता दो। 54 अब ये काम करने के लिए बैठे हैं। तो व्यूअर्स, मेरे युवा मित्र यहां बैठे हैं, एक अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद होंगे धारदार सवाल, धारदार जवाब। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम, ये देश है हमारा। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ठाकुर को रेवड़ी दी गई तो वो रेवड़ी नहीं था, जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया, बोलो रेवड़ी था कि नहीं? तुम्हारे साथ रेवड़ी था कि नहीं? डिब्बों को छोड़ के इंजन खाली छूट जावेगा, ये इंडी वाला गैंग जल्दी ही टूट जावेगा, ये इंडी वाला गैंग जल्दी ही टूट जावेगा। कि बीजेपी ने क्या किया, हो गए सारे बेवफा, झाड़ू भी बदल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की। इसके अंदर एक ककनमठ से जॉइंट है इसकी सुरंग, इसके अंदर एक चक्का है, उसको घुमाओगे तो और रास्ता अंदर खुल जाएगा। रात को भूतों का वास होता है। ये स्वयं शंकर जी का ही काम है, ये भूत तो वही थे, देवता तो वही थे। वो अंजलि तो नहीं है? देखना देखना देखना, अंजलि क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ा था 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 105 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता उस चुनाव में नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर आप आज के प्रयोग को देखें तो कोशिश ये हो रही है कि दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटरों का एक तरह से बंटवारा हो सकता था, वो बंटवारा रोक दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी जाए। तो इस वक्त अम्बेडकर तिराहे से रोड शो शुरू होने वाला है। पृथ्व्याम ककूदोपमा, अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर
उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में, उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी